नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासदेवधारी इति नामिने। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 10, द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो सूत गोस्वामी बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान जब जा रहे हैं तो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं उनका कैसा विचार हो रहा है, उनकी बातें कैसी हैं। उनकी बातें जो हैं वैदिक स्तुतियों से भी सुंदर लग रही हैं उन्हें। और दूसरी दूसरी जगहों पर क्या हो रहा है, जो उनके संबंधी हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कैसा करें। जैसे अर्जुन स्वयं छाता लेकर चल रहे हैं और फूलों की वर्षा हो रही है भगवान पे। और आज के श्लोक में हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 27 से 27। अहो वत्स तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं संयत प्रजः। निसंदेह यह कितना आकर्षक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो कह रहे हैं ना केवल मथुरा धन्य है, हस्तिनापुर भी धन्य है क्योंकि भगवान वहां रहे। मथुरा धन्य है क्योंकि वहां जन्म लीला हुई। और द्वारका और भी धन्य है क्योंकि वहां के वासी निरंतर भगवान का संग करते हैं। अखिल लोक ब्रह्मांड नायक जो भगवान हैं उनका संग करते हैं। तो बहुत सुंदर उपमा है और बहुत सुंदर कंपैरिजन है कि इस पृथ्वी के वासी स्वर्ग को बहुत अच्छा समझते हैं और स्वर्ग जाने का प्रयास करते हैं। जब तक हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तो हमें ये लगता था कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो स्वर्ग होएगा, है ना। किसी को लगता था अरे स्वर्ग जाना है तो पुण्य करने पड़ेंगे। अरे हमारे जो दिवंगत पूर्वज होते थे उनके लिए भी लिखा जाता था स्वर्गवासी, स्वर्गवासी श्री श्री, ये है ना। तो ऐसे क्या लगता था, स्वर्ग जो है हमारा लक्ष्य है। परंतु यहाँ क्या बात कही गई है, स्वर्ग के यश को भी द्वारका ने कम कर दिया है। यानी जो स्वर्ग में इंद्र चंद्र वरुण वायु आदि देवता निवास करते हैं, यहाँ पुण्यात्मा वहां पहुंचते हैं। जब वे पृथ्वी पर आकर पुण्य कर्म करते हैं तो उन्हें भगवान का संग मिलता है। सोचिए, एक बहुत सुंदर हम पढ़ेंगे 5वें स्कंद में आगे प्रार्थना देवताओं की। देवता लोग क्या कहेंगे, भगवान यदि हमारे पुण्यों में से कोई पुण्य शेष बचे हैं तो आप उनके फलस्वरूप हमें पृथ्वी पर भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म दे दो, ताकि हम आपकी भक्ति करके आपका जो आपकी लीला में प्रवेश कर सकें और आपकी वैकुंठ इत्यादि लोकों में जा सकें। तो क्या सुंदर है महिमा द्वारका की, जहां के लोग नित्य भगवान का संग करते हैं। द्वारका स्वर्ग लोक से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस किसी को भी भगवान के स्मृत चितवन की प्राप्ति हुई है उसे इस पृथ्वी पर फिर से आना नहीं पड़ेगा। अगर आप स्वर्ग जाते हो ना तो कंफर्म आना पड़ेगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं पुण्य समाप्त होने पर पुनः आप पृथ्वी पर आ जाओगे।
फिर से अपना जीवन शुरू करोगे और पुण्य करते करते अगर आपका लक्ष्य ठीक नहीं हुआ, आप स्वर्ग जाओगे, फिर पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग जाओगे, फिर पृथ्वी पर। तो आभुवर ब्रह्मांड लोका, यानी 14 लोकों में आप घूमते रहोगे। उन 14 लोकों में एक स्वर्ग भी है। और इस ब्रह्मांड से बाहर क्या है? वैकुंठ लोक है। सॉरी। तो अगर आपको इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना है तो भगवान की इस स्मित भरी चितवन का दर्शन करना चाहिए, जो द्वारका के निवासी सदैव करते रहते हैं। तो भगवान की स्माइल इतनी सुंदर है कि वो मथुरा की स्त्रियां, वो हस्तिनापुर की स्त्रियां बात कर रही हैं कि जो स्माइल हम देख रहे हैं ये कितनी महत्वपूर्ण है। इसका दर्शन करने के बाद आपको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। कितना महत्वपूर्ण है। और ये द्वारका के लोग क्या करते हैं? सदैव इसका दर्शन करते रहते हैं। कई कई रसिक आचार्य है, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान जब धराधाम पर थे तो एक ही समय पर विभिन्न जगहों पर उपस्थित थे। यानी कभी कभी ऐसा होता था कि वो द्वारका में भी उपस्थित हैं और हस्तिनापुर में भी उपस्थित हैं। उनको आना जाना नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं है कि भगवान द्वारका जा रहे हैं, रथ में बैठकर जा रहे हैं, तो भगवान केवल रथ में ही है, भगवान हस्तिनापुर में या द्वारका में नहीं है। तो भगवान ओमनी प्रेजेंट है, कहीं भी वो अपनी प्रेजेंस को दिखा सकते हैं। यानी वो यहाँ से चले और उसके बाद रास्ते में दिखाई दें या ना दें, तुरंत द्वारका पहुंच सकते हैं एक क्षण में ही। जैसा हम देखते हैं, क्या कहा जाता है कि जब द्रौपदी का हरण हो रहा था तो भगवान रुक्मणी के पास बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और अचानक भगवान ने कहा कि मैं प्रसाद बाद में ग्रहण करूंगा, रुक्मणी के पास द्वारका में। और चीरहरण हो रहा है हस्तिनापुर में, और भगवान तुरंत एक ही क्षण में हस्तिनापुर में प्रकट हो गए और साड़ी के रूप में उन्होंने अपनी उपस्थिति बता दी। भगवान दृश्यमान नहीं थे परंतु साड़ी के रूप में उपस्थित थे। तो भगवान को कहीं से भी उपस्थित होने के लिए दूसरी जगह से अदृश्य होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी मथुरा वासी बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी स्माइल का लगातार दर्शन कर सकते हैं, है ना। भगवान द्वारका में कितने रूपों में रहते थे? 16,108 रूपों में रहते थे भगवान। सोचिए, जब सुधर्मा सभा में जाते थे तो एक रूप है, और जब वहां से निकलकर अपने महल में जाते थे तो 16,108 रूप बना लेते थे। और इस प्रकार हर रानी के महल में एक कृष्ण होते थे। तो जितने भी उस रानी की दास दासियां हैं, सखियां हैं, या उससे मिलने आने जाने वाले लोग हैं, सब कृष्ण की स्माइल का दर्शन करते थे। और जितने यदुकुल के लोग थे वो भी सब दर्शन करते थे भगवान का। तो इसीलिए वो क्या है? वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में लीन रहता है उसके लिए उपयुक्त तीनों स्थानों द्वारका, मथुरा या वृंदावन में से किसी एक में रहने की संस्तुति की जाती है, चूंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रवर्धन होता है। तो जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं वो इन स्थानों में जाके रहें। आज भी भगवान इन स्थानों पर प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है प्रेजेंट नहीं है। अगर हम द्वारका जी में जाकर द्वारका के भक्तों से उनकी लीलाएं सुने तो वो बताएंगे कि भगवान आज भी यहाँ प्रेजेंट है। भगवान 5,000 साल पहले थे, दिखाई दे रहे थे, आज भी वो भक्तों को दर्शन देते हैं। वो मुस्कुराहट भगवान आज भी भक्तों को दिखाते हैं। उसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 28 नूनं व्रत स्नान हुता अदिनाईश्वरः समर्चित हि यस्य गृहीत पानिभिः पिबन्ति या सख्य धरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रिये सम्मुहुर् यत आशया। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। तो भगवान की पत्नियां, उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही हैं। व्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी।
तो ये बहुत ही सुंदर है कि ना केवल यदुकुलवासी बहुत भाग्यशाली हैं, यदुकुलवासी तो है ही हैं, द्वारकावासी भी बहुत भाग्यशाली हैं। और उन द्वारकावासियों में से उनकी पत्नियां भगवान की जो हैं वो और भाग्यशाली हैं, जिनका भगवान के साथ इतना क्लोज संबंध है। तो बोलते हैं ये याद करके व्रज स्त्रियां तो क्या हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती होंगी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त हैं। एक्चुअली कोई ना कोई स्टेटमेंट जो होती है वो हमें पकड़ के रखनी होती है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में से कोई एक लाइन आप चूज कर लो जो भी आपको पसंद आ रही हो और आप उसका मनन करो। पूरे पूरे तात्पर्य का मनन आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बहुत हाई फाई होते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य। तो कोई एक या दो सेंटेंस जो आपको लगे ना कि ये मुझे लग रहे हैं, मुझे याद करने हैं, उनको आप पकड़ लो। तो आप सोचो शास्त्रों में जो बातें दी गई हैं वो किस लिए हैं, हम भक्ति में उन्नति कर सकें। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, उनको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, उसको जीवन में लाएंगे नहीं, तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि शास्त्र का तो प्रयोजन ही है। तो इसलिए शास्त्र को पढ़ना, समझना, सुनना और फिर उसको जीवन में अप्लाई करना, क्या ये साधारण बात है? नहीं। हम पढ़ सुन के समझ के भी इसको जीवन में लागू नहीं कर सकते यदि किसी ऐसे व्यक्ति के शरणागत नहीं है जिसने स्वयं इसको लागू किया है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने स्वयं अपने जीवन में शास्त्र को लागू किया है, उनके डिसाइपल्स ने लागू किया है। कैसे लागू किया है? जैसे प्रभुपाद ने कहा कि एक व्यक्ति को वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे स्थान पे रहना चाहिए, शास्त्र की बात है। रूप गोस्वामी ने भी यही कहा है, व्यासदेव ने भी यही कहा है, और कई महाभागवतों ने, महाजनों ने यही बात कही है। तो फिर प्रभुपाद तो छोड़ के विदेशों में प्रचार करने चले गए। तो प्रभुपाद समझाते हैं शास्त्र कहता है मन मना भव मत भक्तो, भगवान ने कहा है मन मेरे में लगा के रखो। तो तुम्हें ना अपना मन वृंदावन, द्वारका या मथुरा में रखना है। शरीर से तुम भगवान की सेवा कहीं भी जाके करो। शरीर से अर्जुन ने युद्ध लड़ा, परंतु मन किस में रखा? कृष्ण में रखा। तो यही हमें करना है कि हम जहां जिस परिस्थिति में भी हों, शरीर उसी परिस्थिति में रह के भजन करे और मन जो है वो वृंदावन, द्वारका या मथुरा इत्यादि धामों में रहकर भक्ति के और गहन अध्ययन को समझने का प्रयास करे। यानी उन व्रजवासियों के शरणागत होए, उनका अनुगमन करे या उनका अनुसरण करे, ताकि क्या हो, हमारी शुद्धता बनी रहे, हम और शुद्ध हो सकें। तो इसके लास्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं। शुकदेव जैसे मुक्तात्मा ने उसका, यदि ये प्रेम का जो संबंध है ये भौतिक होता तो शुकदेव जैसे महात्मा उनका आस्वादन करने का कष्ट नहीं उठाते। ना ही भगवान चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन का त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते, है ना। तो भगवान का अपने प्रेमियों के साथ जो संबंध है वो इतना शाश्वत और इतना दिव्य है, ये समझने के लिए कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद हमें अवस्था प्राप्त होगी जिसमें हम भगवान के प्रेम को समझ पाएंगे। तो उन्होंने कैसी तपस्या की होगी, क्या व्रत नियम इत्यादि पालन किए होंगे, ये समझने के लिए हमें कई जन्म तपस्या करनी पड़ेगी। ये कितना सरल सा बात है ना, उन्होंने क्या तपस्या की होगी। एक कई लोग भजन गाते हैं, राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक का स्वामी सब तेरे अधीन, है ना। तो अरे भाई राधा रानी आपने क्या तपस्या करी है, क्या हम उस तपस्या को समझ सकते हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं उस तपस्या को समझने के लिए हमें कई जन्म लगेंगे। कई जन्म हम भक्ति करते रहे, फिर जो अवस्था प्राप्त होगी उस अवस्था में हमें समझ में आएगा
कि गोपियों ने या भगवान की महिषियों ने क्या तपस्या करी, क्या व्रत दान इत्यादि करे, और उसके बाद हम उसको अगर करेंगे तो फिर कहीं जाकर हम उनकी लीलाओं में वो स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, या वीर शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चेद्य प्रमुखान ही शुष्मिनः प्रद्युम्न सांव अम्बसुतादयो परा या च आदृता भौमवधे सहस्त्रश। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अम्ब इत्यादि। इन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवंती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उनके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। तो कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा क्या तपस्या की होगी कि वो अधरामृत पीती हैं, कि वो भगवान के साथ रहकर उनके चुंबन इत्यादि भी कर सकती हैं। परंतु अब वो क्या कहते हैं कि तपस्या का तो कुछ कहना ही नहीं है। वो भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, ये एक बात है, परंतु एक्चुअली जब कृष्ण ने जन्म लिया तो कृष्ण ने उनको प्राप्त किया स्वयंवर में। हम देखते हैं रुक्मणी जी के स्वयंवर में कृष्ण गए, रुक्मणी जी ने चिट्ठी लिखी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो कृष्ण ने पूरी युद्ध लड़ा रुक्मणी जी के लिए। तो इसका मतलब कृष्ण भी प्राप्त करना चाहते थे उनको, है ना। ऐसे सत्यभामा और जामवंती सबकी अलग अलग कथाएं हैं, हम भागवतम में आगे पढ़ेंगे। तो वो हस्तिनापुर की स्त्रियां कहती हैं ना केवल उन्होंने ये तपस्या करी कि हमें कृष्ण मिल जाए, बल्कि कृष्ण हमें प्राप्त कर ले, ऐसी तपस्या थी। जैसा कि हमें गुरुमा हमेशा कहती हैं बहुत सुंदर कि हमारे जो दादा गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, वो क्या कहते हैं, तुम भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो, तुम भगवान की सेवा इतनी निष्ठा से करो कि भगवान तुम्हें देखें। तो उन्होंने जो तपस्या की, जो व्रत दान इत्यादि तपस्याएं इत्यादि करा, उन सब का वो सब इतनी इतनी कठोर थी, इतनी फलदायी थी कि कृष्ण ने उनको प्राप्त किया, उन महिषियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, है ना। तो ये बहुत सुंदर बात है। श्लोक संख्या 30 में कहते हैं, एता परम स्थित्वम अपास्त पलेशम निरस्त शौचम वत साधु कुर्वते यासाम गृहात् पुष्कर लोचन पतिर न जात्वपैत्या हृतभीर हृदय स्पृशनः। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा, वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तो इन सारी स्त्रियों का अर्थ है जो 16,100 सुंदर बालाएं थीं, जिनको भगवान भौमासुर के वहां से लेकर आए थे। तो एक लीला आएगी आगे जिसमें हम पढ़ेंगे, भौमासुर नाम का एक व्यक्ति था, असुर था, जिसने क्या किया था, बहुत सारी राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। उनको कहा गया था कि यदि तुम इतनी राजकुमारियों की बलि दोगे या इतनी राजकुमारियों के साथ ये संबंध करोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो इसलिए वो एकत्रित करते रहे और उनको अपनी जेल में बंद करते रहे, कारागार में बंद करते रहे, और वो राजकुमारियां भी वहां तपस्या करती थी मुक्त होने के लिए। तो उनकी तपस्या जो है वो मिलकर की हुई तपस्या फलदायी हुई, और वो ना केवल भौमासुर की कैद से मुक्त हुई, पर बल्कि उन्होंने भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया और भगवत धाम गई, यानी इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो गई, इस भौतिक 84 लाख योनियों के चक्र से भी वो मुक्त हो गई। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं।
भगवान के भक्त कौन होते हैं? जो शुद्ध हो चुके हैं। क्यों? जो ही कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं और वो भौतिक कल्मश से परे हो जाता है। तो भक्त के लिए शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जैसे गंगा जल में कुछ भी मिल जाए वो गंगा जल ही हो जाता है। तो यहाँ कहा गया है स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते। उनको उनको वैसे कार्य दिए गए हैं। एक्चुअली इनको पाप योनि भी कहा गया है। स्त्री, वैश्य और शूद्र को पाप योनि भी कहा गया है। यानी उनको कृपावश मनुष्य शरीर तो मिला, परंतु उनके पिछले जन्मों के कोई ना कोई पाप थे जिसकी वजह से उनको स्त्री, वैश्य या शूद्र बनाया गया। यदि पुण्य होते हैं तो ब्राह्मण बनाया जाता है, यदि नॉर्मल होता है तो क्षत्रिय, और यदि कोई ना कोई पाप है तो स्त्री, वैश्य या शूद्र, है ना। तो भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला, परंतु फिर भी वो स्त्री, वैश्य या शूद्र है, तो इसका मतलब उसकी भक्ति में कोई ना कोई कमी है। तो यहाँ बात करी गई है, इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी, यानी पिछले जन्मों की शुद्धि नहीं थी, परंतु इस जन्म में क्योंकि भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो तुरंत क्या हो गई? उनका उद्धार हो गया और उनका मान बढ़ गया जब भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। अब सोचिए, भगवान ने वहां भौमासुर के वहां से कैद से जब उनको मुक्त किया, तो उन राजकुमारियों ने कहा कि अब हम घर तो वापस नहीं जा सकते, हमारे घर वाले हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे। और दूसरा ये नियम है कि यदि कोई किसी को जीत लेता है, राजा को, तो उसके सारी चीजों पर उसका अधिकार हो जाता है। तो हम सब पे अब आपका अधिकार है, कृष्ण को बोला। तो कृष्ण ने अपना 16,100 रूपों में विस्तार किया और वहीं पर उन सब बालाओं से शादी की, राजकुमारियों से शादी की, और वो उनको लेकर द्वारका आए, है ना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं, इतनी सारी पत्नियों के पति के रूप में, उन सबको महंगी से महंगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। इवन वो स्वर्ग से परिजात वृक्ष भी ले आए और उसे सत्यभामा के महल में लगाया। तो यदि कोई चाहे कि कृष्ण उसके पति बने, तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं, और उसके लिए कई जन्म लगेंगे। कौन सी तपस्या करें कि हम भगवान की महिषी बन सके, फिर कितने जन्म लगेंगे उस तपस्या को करने में, फिर हम कृष्ण की महिषी पत्नी बन सकते हैं, है ना। तो 31 नंबर श्लोक में कहते हैं, एवं विधा गदंती नाम स गिरा पुरुयोषिताम निरीक्षेण अभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां भी उनका अभिनंदन ही कर रही थीं और इस प्रकार से बातें चला रही थीं कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो ये सब बातें जब वो कर रही हैं, तो ये बातें इधर उधर चल रही हैं और भगवान अपना प्रोसेस चला रहे हैं। भगवान विदा हो रहे हैं, तो भगवान ने पीछे घूम के देखा और सबको बाय बाय करा, अभिवादन स्वीकार किया, है ना, और दूसरों पर कृपा दृष्टि डाली। तो कहते हैं, अजात, श्लोक संख्या 32, अजात शत्रु प्रतनाम गोपीनाथाय मधुद्विषः परे भय शंकित स्नेहात् प्रायुक्त चतुअंगिना अंगिनी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ ले जाने के लिए चतुरंगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो उनकी रक्षा के लिए, भगवान की रक्षा के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। सोचो, जो सबकी रक्षा कर सकते हैं, उनको छोटा भाई मान के उनकी रक्षा करने के लिए महाराज युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं? चतुरंगिनी सेना दे रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये दिव्य लीला है। भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है, वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। तो ये कि भगवान की सुरक्षा हम कर सकते हैं, और भगवान भी वैसे बन जाते हैं कि आप मेरी सुरक्षा कर दो।
सोचो कितना दिव्य आदान प्रदान है, क्या संबंध है भगवान के साथ लोगों का। मुझे एक कथा याद आ रही है छोटी सी। एक बार एक भगवान के बहुत सुंदर शुद्ध भक्त थे। वो एक पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर अकेले रहते थे। उनके गुरु भाई कुछ दूरी पर पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में रहते थे। उनके गुरु भी उनके साथ रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके गुरु को खबर लगी कि इस जंगल में कोई बाघ जो है वो घूम रहा है, जिसको मनुष्य का रक्त जो है मुख लग गया है। तो उनके गुरु को चिंता हुई कि वो अकेले ऊपर रहते हैं छोटी सी कुटिया में, तो कहीं बाघ उनको नुकसान ना पहुंचा दे। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि तुम जाओ उनको सूचित करके आओ कि यहाँ एक बाघ घूम रहा है, तो आप अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लें। तो अब बाघ से बचने के लिए उन्होंने गुरु ने अपने शिष्य को एक कुछ हथियार दे दिया कि अगर दिन में वैसे तो बाघ आएगा नहीं, पर आ गया तो तुम अपनी रक्षा कर लेना और उनको भी चेतावनी देकर वापिस आ जाना। अब वो शिष्य जो थे वो पहुंचे वहां पर, तो देखा कि वो साधु अपनी कुटिया में ही नहीं है। तो वहीं बैठ गए इंतजार करने कि अब गुरु ने भेजा है तो मैं बोल के ही जाऊंगा। इंतजार करते रहे, वो आए नहीं। तो बिल्कुल संध्या का समय हो गया, रात हो गई, अंधेरा होने लगा। तो अब वो अपनी कुटिया में पधारे। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे आए। उन्होंने कहा गुरु महाराज ने ऐसा ऐसा आपके लिए वचन बोला है कि एक बाघ घूम रहा है जिसके मुख में मनुष्य का रक्त लग गया है, वो कहीं आपको सूंघता सूंघता आए और आपको नुकसान पहुंचाए, तो आप अपना बचाव करके रखिए। तो उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु इतने दयालु होते हैं कि शिष्य उनकी सेवा ना भी कर पाए तब भी वो उनका ध्यान रखते हैं, है ना। तो गुरु महाराज ने भेजा है आपको मेरे लिए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलते हैं पर अब आप अंधेरे में पहाड़ उतर के नीचे नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा हो चुका है और बाघ तो वैसे भी घूम रहा है, तो अब आप यहीं पे विश्राम कर लीजिए। तो उन्होंने देखा कि कुटिया तो इतनी ही थी कि उसमें एक ही व्यक्ति लेट सकता था, दो व्यक्ति तो लेट नहीं सकते थे। और पूरी रात बैठे रहना तो बहुत ही दुष्कर था क्योंकि दिन भर के थके हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप महाशय यहाँ सो जाइए, मैं बाहर सो जाऊंगा। उन्होंने कहा बाहर तो बाघ का खतरा है। बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी सुरक्षा कर लूंगा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ तो मैं अपनी सुरक्षा कर लेता हूँ। तो उन्होंने सोचा ठीक है, ये कुछ हथियार वथियार होगा इनके पास जो ये कह रहे हैं सुरक्षा कर लूंगा। तो वो अंदर कुटिया बंद करके सो गए। जो गुरु ने हथियार दिया था वो भी अपने पास रखा हुआ है, और बाहर जो महाराज जिनकी सुरक्षा के बताने के लिए उनको भेजा था, वो नीचे अपना चद्दर बिछाया और लेट गए, तो सो गए। अब सुबह उठ के वो व्यक्ति अंदर से कुटिया खोल के आए और देखे कि इन्होंने अपनी सुरक्षा का क्या इंतजाम किया है। तो उन्होंने अपने सर के पास एक उंगली जितनी छोटी सी छड़ी रख रखी थी, सूखी डंडी, किसी पेड़ से गिरी हुई सूखी लकड़ी की डंडी, थोड़ी मोटी थी, वो रख रखी थी, और कुछ उनके पास था नहीं। अब उन्होंने उनको जगाया, बोलते हैं आपने अपनी सुरक्षा का क्या इंतजाम किया, मैं गुरु महाराज को जाके क्या बोलूं। तो बोलते हैं मैंने अपने सर के पास ये रखा है ना। बोलते हैं इससे बाघ से सुरक्षा कैसे होगी। बोलते हैं मुझे तो बस प्रयास ही करना है, निमित्त बनना है, कार्य तो भगवान ही करेंगे। तो वो भगवान जो सबके रक्षक हैं, उनकी रक्षा के लिए भी भक्त क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। अपनी रक्षा की चिंता भक्त करें या ना करें, परंतु भगवान की रक्षा की चिंता कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज इसीलिए उनको क्या दे रहे हैं, चतुरंगिनी सेना दे रहे हैं। और यहाँ दो बातें बहुत सुंदर कही गई हैं। एक, युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं है। तो जो भक्त हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो हरेक के हृदय में भगवान को देखते हैं, इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं होता। परंतु भगवान असुरों के शत्रु हैं, इसलिए कोई असुर उनको राह में नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं। मेरा तो कोई शत्रु नहीं है, परंतु भगवान तो है ना लोगों के शत्रु। अब सोचिए, क्या भगवान किसी के शत्रु हो सकते हैं? नहीं। परंतु यहाँ कहा गया असुरों के शत्रु मधु द्विषः, है ना, उनको रक्षा प्रदान कर रहे हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज। श्लोक संख्या 33 में कहते हैं, अथ दूरगतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् स निवृत्ते दृढं स्निग्धान्
प्रयात स्वनगरीं प्रिय। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और वे स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। तो दो प्रिय संगी थे उनके साथ में, हमने पढ़ा था उद्धव और सात्यकी। उद्धव उनके प्रिय भाई और मित्र, और सात्यकी उनके जो रथ चलाते थे, सारथी। तो उन दोनों के साथ भगवान कहाँ जा रहे हैं? द्वारका जा रहे हैं। और साथ साथ में कौरव चलते आ रहे हैं। तो अब भगवान ने कहा तुम वापिस जाओ ताकि हम प्रस्थान करें। तो ये हुआ। श्लोक संख्या 34 और 35 इकट्ठे हैं, उसमें बताया जा रहा है, कुरुजांगल पांचालान शूर सेनान सयामुनान ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथः मरुधन्वम् अतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान् आनरात भार्गव उपागात शांत वहामनाक विभु। हे शौनक, तब भगवान कुरु जंगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मुरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका में पहुंचे। तो हस्तिनापुर से बहुत सुंदर रास्ता बताया गया है। भगवान यहाँ होते हुए गए। तो ये बताने का प्रायोजन अगले श्लोक में दिया गया है। कहते हैं, तत्र तत्र हरि प्रद्युत हरणः सायं भेजे दिशं पाशात गविष्टगाम गता तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्य अस्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तो भगवान यात्रा कर रहे हैं और विधान बता रहे हैं, है ना। तो विधान क्या है कि संध्या के समय संध्या गायत्री इत्यादि की जाए, और ये सारे कृत्य भगवान करते थे स्वयं, है ना। तो हालांकि भगवान बाध्य नहीं है, परंतु फिर भी भगवान करते थे धार्मिक नियमों का पालन। और जहां जहां भी भगवान गए तत्र तत्र ही तत्र वहां के निवासियों ने उनको हर सुविधा प्रदान की। उनको खाना पीना रहना भेंट देना सब वहां के निवासी बहुत अच्छे से कर पा रहे थे, है ना। तो जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, वे भक्तों की रक्षा के लिए और अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। यद्यपि ये उनके लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु वो क्यों करते हैं? ताकि लोग उनका अनुगमन करें। और वास्तविक उपदेश की यही विधि है कि जो हम उपदेश करना चाहें उसको पहले करें। यानी आचार ही प्रचार है। यदि हमारा आचरण सही नहीं है तो प्रचार भी सही नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार एक बहुत सुंदर बात है, भगवान कभी कभी ऐसे महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। तो हमें बुद्धि लगानी चाहिए भगवान के कार्य को करने की हमारी कितनी क्षमता है। यदि कोई सोचे मैं गोवर्धन उठा लूं तो नहीं उठा सकता, परंतु यदि कोई सोचे कि मुझे धर्म की स्थापना करने में सहायक बनना है तो वो बन सकता है ना। तो इस प्रकार भगवान का अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना और बुद्धिमत्ता से करना है, ये बहुत सुंदर बात है। और यदि हम ये करेंगे तो हमें गुरु गाइड कर सकते हैं, और गुरु की गाइडेंस से हम ये करके निश्चित रूप से अपनी प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। बहुत ही सुंदर अध्याय है। हरे कृष्णा। तो इसमें से किसी का कोई प्रश्न उत्तर है तो हम एक आध प्रश्न ले सकते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी।
माता जी आपका ये 4th चैप्टर के माता जी बाद रिकॉर्डिंग नहीं यूट्यूब आ पर है? रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही है माता जी, क्योंकि मंडे का मेरा थोड़ा मिस हो जाता है। माता जी आप म्यूट है। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। माता जी आप म्यूट है। सॉरी माता जी। तो मैं ये कह रही थी माता जी, रिकॉर्डिंग ज्यादातर क्लासेस की हुई है। गरिमा माता जी थोड़ा सा बिजी हैं, गोपीनाथ प्रिया माता जी बिजी हैं, जैसे ही वो फ्री होंगी तो वो पोस्ट कर देंगी। और आप लिंक देख लीजिए, ज्यादातर रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाती हैं। क्योंकि माता जी मंडे को मिस हो जाती है मेरी, तो इसलिए मुझे अब मिल सेवा में नहीं जाते हैं रही। ना। जी माता जी। हाँ हाँ, इसलिए। तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी माता पर जी। आपकी क्लासेस बहुत अच्छी है, भागवतम सच में बहुत अच्छे से समझ आ रही है। थैंक भागवतम यू ही टू यू। बहुत अच्छी है माता जी, हम प्रयास नहीं करते समझने का, जब प्रयास करेंगे तो कृपा पर नहीं होगी। माता जी, आलस भी बहुत बड़ी चीज है ना। अब हमें पता है कि माता 12 से जी 12:30 क्लास है, तो हमें किसी भी तरह काम करते हुए भी आधा घंटे छोड़ के आपकी क्लास लेनी है। तो पता है कि हाँ, समझ भी आ रही है और हमें ये करना है, तो वो एक लगन हो जाती है उसमें, इसलिए थैंक यू ये माता संघ जी, का थैंक यू महत्व है बहुत। माता जी। थैंक यू माता जी। तो हरे किसी का कृष्णा कोई और माता जी, प्रश्न है? दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मेरा ये प्रश्न था कि जो कृष्ण की सारी रानियां थी, तो फाइनली हमें पता चला कि वो कौन थे, वो सब देवतागणी थे, कैसे उनकी रानियां हुई? तो प्रश्न क्या है माता जी? एक्चुअली ये सारी रानियां थी कौन? ये सब देवतागणी है क्या? नहीं, ये जीवात्माएं हैं माता जी, जो जैसे अब हम कथा सुन रहे हैं, हमारे मन में यदि इच्छा हो जाए कि हमें भगवान की पटरानी बनना है, और कोई इतनी शुद्ध भक्ति करे कि कई जन्मों तक ऐसी लगन से लगे रहें, तो वो भगवान की पटरानी बन सकते हैं भगवान की नित्य लीला में। तो कई ऋषि मुनि ऐसी तपस्या करते हैं, कई स्त्रियां ऐसी तपस्या करती हैं, वो बन सकती हैं, भगवान यही बात कहते हैं। जी, थैंक यू माता जी। तो अब कोई और प्रश्न नहीं है, तो हम यहाँ विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।